भारतीय जनता पार्टी ने अपने 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज अपने सभी जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसी कड़ी में भागलपुर रानी तालाब स्थित कार्यालय में उत्साह पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह की देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं ध्वजारोहण के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का सफर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह सजग और तैयार है। संगठन स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्लान बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि भाजपा एक बार फिर जनता के समर्थन से विधानसभा में मजबूती से वापसी करेगी। मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, रोहित पांडे, बंटी यादव, मीडिया प्रमुख प्राणिक वाजपेयी के साथ कई नेता और कार्यकर्ता एवं समाज सेवी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष तैयारी नहीं करती है। ये पार्टी 365 दिन संगठन का कार्य करती है और लगातार हम समाज के बीच हमारी जो बूथ की संरचना है और जो संगठनिक कार्य है वो लगातार हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव जब भी हो तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार है और 225 का जो नारा है उसको चरितार्थ करते हुए और हम लोगों ने जो संकल्प लिया है और उसी संकल्प में हम लोगों ने कन्या का पूजन भी किया है अष्टमी महाअष्टमी को। और बिहार में निश्चित रूप से 225 पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी बिहार आए हैं तो क्या लगता है इस बार भागलपुर? देखिए, उनका तो राहुल जी का पर्यटन यात्रा चलता रहता है, राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं और हम लोग कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता छोड़ दीजिए, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक सवाल और है, क्या इस बार बीजेपी भागलपुर से सीट आएगी या फिर जदयू की संभावना है, कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरागत सीट रहा है और भारतीय जनता पार्टी भागलपुर से चुनाव लड़ेगी। आज जैसा कि आप सबों को पता है कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उस समय से अभी तक स्थापना काल पर हम सभी लोग हर देश में हर एक जिला, हर एक मुख्यालय, हर एक बूथ स्तर तक पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला इकाई के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जिला कार्यालय में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज एक ऐसा चिरस्मरणीय दिवस है जिस दिन हम याद करते हैं हम पार्टी के संस्थापक आदरणीय पहले अध्यक्ष पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी और जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रस्फुटन हुआ यानी कि भारतीय जनसंघ, उस समय के आदरणीय हमारे पार्टी के अभिभावक बहुत ही ईमानदार कर्मठ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और उसके बाद अटल जी, आडवाणी जी और आज वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिन संघर्षों के बाद इस मुकाम को हासिल किया है, आज के दिन हम ऐसे सभी विभूतियों को याद करते हैं और उनके पथ पर उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का हम सभी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर महिला लोग बीजेपी के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? देखिए, एक तो महिलाओं का सामाजिक राजनीतिक रूप से बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी आज हर जगह है और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की रुचि के विषय में बात की जाए तो आज वर्षों वर्ष से जो महिला आरक्षण का बिल लटका कर भटका कर कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं ने रखा था, तो आज पहली बार ऐसा संभव हो पाया कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में 33% महिला आरक्षण का लाभ नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। तो हम लोगों के लिए खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि उस नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को यथार्थ रूप में परिवर्तन करने का और इसका बहुत ही असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा क्योंकि इस निर्णय से पार्टी की ही नहीं बल्कि जो भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो रुचि रखती हैं महिलाएं,
वो अपने आप को कहीं ना कहीं सशक्त होती हुई नजर आ रही हैं, महसूस कर रही हैं कि उनका ध्यान अगर किसी ने रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल ने रखा है और नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता ने रखा है। तो महिलाओं की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी बहुत निश्चित रूप से बढ़ेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के तरफ से जो बिगुल फूका जाएगा उसका अंजाम बहुत ही शानदार होगा और आगाज तो हम लोग कर ही चुके हैं, हमारी पार्टी कर ही चुकी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का बिजली कनेक्शन बीते 10 दिनों से कटा हुआ है, लेकिन इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गौरतलब हो कि टीएमयू प्रशासन हाईकोर्ट में बिजली मामले पर होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। इधर टीएमयू में बत्ती गुल रहने के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीजी विभागों को बंद करा दिया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता दिनकर कैंपस में एकत्र हुए और यूनिवर्सिटी पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मौके पर कुणाल पांडे ने कहा कि बीते कई दिनों से टीएमयू में बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। छात्र छात्राओं को पीने के पानी और शौचालय जाने पर संकट बरकरार है। वही समस्या को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर बिजली की समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से आप देखेंगे पिछली बार भी अगर 1 साल पूर्व जाएंगे, इसी महीने में हमें लगता है कि बिजली की समस्या 9 दिन 10 दिन तक लगातार हुई थी। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन लगातार विश्वविद्यालय को बंद कराया था। उसके बाद जाकर जो है विश्वविद्यालय में बिजली व्यवस्था बहाल हुई थी। फिर उसी तरह से अभी आप देखेंगे 9 दिन हो चुका है। 2 दिन बीत जाने के बाद हम लोगों ने आवेदन दिया था। उस आवेदन के 7 दिन बीत जाने बाद भी अभी तक विश्वविद्यालय के कुलपति, ना रजिस्ट्रार, ना कुलपति के विश्वविद्यालय के प्रोक्टर, किसी ने छात्रों की सूद लेने के लिए डिपार्टमेंट जाकर ये नहीं देखा कि बिजली जाने के बाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पानी की व्यवस्था है या नहीं है, शौचालय की क्या व्यवस्था है। अगर आप विभाग को घूमेंगे और पता चलेगा कि वहाँ शौचालय बदबू करता है। किस तरह से छात्र मजबूर हैं अपने अटेंडेंस को पूरा करने में। पसीना, एक तरफ पसीना पोंछते हैं, दूसरी तरफ अटेंडेंस की चिंता होती है। तो आज कुलपति महोदय से मैं पूछना चाहता हूं उनके 3 साल की उपलब्धि क्या है। आज वो कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, कहेंगे कि मेरे कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन काम की अगर लिस्ट को देखेंगे तो एक बाथरूम तक सफाई ये नहीं करवा पाते हैं। इनके कार्यकाल में 3 साल में 3 बार बिजली की समस्या हुई। तो किस प्रकार से विश्वविद्यालय अंधकार होता जा रहा है। कुलपति जवाहरलाल कुंभकर्ण की निंदा में सोए हुए हैं। ये आंदोलन कुलपति को जगाने के लिए है। जब तक बिजली नहीं, जब तक पंखा नहीं चलेगा, तब तक हमारा आंदोलन सभी विभाग विश्वविद्यालय का कल से पुनः हम लोग बंद कराएंगे। फिर से विश्वविद्यालय बंद होगा और हमारी एक ही मांग है, पहले बिजली की समस्या बहाल हो, अन्यथा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री एबीवीपी। हम लोग के विभाग में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके लेके हम लोग हंगामा करने आए थे। तो मैम बोलती है कि ये लोग गुंडागर्दी करने के लिए आती है। अगर हम लोग अपना हक के लिए अगर आंदोलन करते हैं तो अगर गुंडागर्दी है तो हम लोग गुंडागर्दी करेंगे। क्या नाम हुआ? रूपा कुमारी। अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हर बार उसे सेमेस्टर क्लियर कराना, छात्र संघ से पैसा रिन्यू ड्यू कराना होता है, लाइब्रेरी रिन्यू ड्यू कराना होता है, लेकिन उनको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। इनके 3 बार इनको नोटिस आ चुका है बिजली विभाग की तरफ से कि 15 करोड़ का बिजली है इनके ऊपर बकाया है, आज तक क्लियर नहीं करा है। इनके पास कॉन्फिडेंशियल पेपर होगा, कॉन्फिडेंशियल पेपर करके अपना क्लियर करे कि क्या बकाया इनके है या उनके पास निकलता है। ये साल मटोल की बात करते हैं हमेशा कि हमको इनके पास बकाया निकल जाएगा, तो उनको दीक्षांत समारोह की चिंता है, लेकिन छात्र के पास जो मूलभूत अधिकार है उसका चिंता इनको नहीं है। मैं विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष राजा यादव। इन दिनों तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एक पीजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्रा का मोबाइल पर बात करते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में परीक्षा के बाद रिजल्ट में नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं नंबर बढ़ाने के एवज में प्रोफेसर साहब छात्रा से गिफ्ट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने यह भी कहा कि आगे भी तुम ध्यान रखना, मैं नंबर बढ़ाता रहूंगा। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता है। बताया जा रहा है कि इस वायरल ऑडियो की पहचान
भागलपुर विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने कर ली है, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे मामले पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल क्या एक्शन लेते हैं। सुनिए असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रा से नंबर बढ़ाने के एवज में क्या कुछ मांग रहे हैं। वो दिन थे 4-5 दिन 8 दिन पहले हाँ ने ठीक कर दिया है, सम्मानित नंबर दे दिया है। ठीक है जी, थैंक यू। तुमको जो है गिफ्ट देना है। अब तुमको जो भी गिफ्ट देना है तुमको अपने मन से सोच के रखना है, इसमें अच्छा। मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं। ठीक है सर। तुमको आगे भी फर्दर मिलते रहेगा, उसके लिए सोचना नहीं है तुमको। अच्छा ठीक है सर। और ये जो नंबर बढ़ाने वाला बात तुम किसी बैच में किसी से चर्चा भी नहीं करना जी। ठीक है, अपने पास रखना, तुमको बस काम खत्म। ठीक है सर। ठीक, चलो ठीक है। हम अभी ठीक कर दिए हैं, इसीलिए अभी 1 आध दिन में ग्रुप में भेजेंगे तो देख लेना अपना नंबर। ठीक है सर। चलो ठीक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। वहीं राहुल गांधी के बिहार आगमन पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी पदयात्रा कर ले या फिर भागलपुर में बैठ जाएं, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी अपना बताएंगे ना, 60 साल तक सरकार चलाए हैं यहाँ, वो पता है 1947 से लेके 2005 तक, तो चाहे आरजेडी के साथ या खुद व्यक्तिगत तौर पर 1-2 साल को छोड़कर वही सरकार चलाते रहे ना, तो 60 साल का जब हिसाब देके चले जाएंगे तब ना भागलपुर पर कुछ चर्चा होगी। मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग राहुल गांधी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो अपना समय जो है छूट का यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। शायद कांग्रेस 1-2 सीट जीत जाए तो काफ़ी है। भागलपुर सीट तो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई है, किसी कारण से हम कुछ वोट से जो है पिछले 2 चुनाव से हार रहे हैं, लेकिन इस बार हम जरूर जीतेंगे। तो सुनने में आया कि जदयू भी इस बार दबाव डाल रही कि हम भागलपुर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन में क्या संभावना है? नहीं, ये तो गठबंधन जब होगा तब होगा। हम तो यहाँ एनडीए के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जो भी यहाँ चुनाव लड़ेगा हम तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग मिशन के तहत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास योजना को लेकर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भागलपुर के समीक्षा भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। कार्यक्रम में सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचायत सचिव उस गाँव के हैं, तो जो संख्या है, संख्या से देखने से लगता है कि 4 प्रखंड को हम छोड़ दें तो मैक्सिमम प्रखंड में पंचायतों के हिसाब से एक पंचायत में मुश्किल से 3 और 4 टोले बनना है। जैसे हम देख रहे हैं 3-4 टोले बने। जगदीशपुर में आप देखिए 48 टोला है, तो आप सबसे अधिक बैजानी में 6, सबौर में 42 टोला है, भागलपुर गोराडीह में 60 है, शाहपुर में 101 है, शाहपुर पूरे 4-5 प्रखंड में है, शाहपुर में 101 है, कहलगांव में 127 है, 35 में 134, 119 में 111 और सुल्तानगंज में बड़ा ब्लॉक है तभी 85 है। इनको छोड़ दें तो नाथनगर में 49 है, इसके बाद है नौगछिया में 60 है, नारायणपुर में 40 है, बीरपुर में 59 है, गोपालपुर में 31 है, खड़ीक में 68 है, इस्माइलपुर में 17 है, कांगड़ा चौक में 40 है। मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव 2025 के तहत बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसको लेकर आज प्रमंडलीय स्तर पर भागलपुर के टाउन हॉल में स्कूली बच्चों के बीच लिखित एवं स्टेज राउंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। मौके पर डीएम ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने से स्टूडेंट्स का उत्साह वर्धन होता है। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव का पूरे बिहार में भागलपुर में आज पहला दिन और आप देख रहे हैं कि राज्य स्तर से खेल के लिए संबोधन भी आए हैं। इसमें हमारे शिक्षा पदाधिकारी और जो प्रमंडल स्तर पे प्रतियोगिता है, इसमें बांका की 10 टीम और भागलपुर की 10 टीम
क्विज होगा, रिटन में भी होगा और उसके बाद फिर क्विज भी होगा। और ये काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए रहेगा, फिर खेल की जानकारी को भी बच्चों को बढ़ाएगा, प्लस डिबेट की कैपेसिटी को भी बच्चों को बढ़ाएगा। ये बहुत ही अच्छा और ये पहली बार पूरे बिहार में हो रहा है, तो बच्चों को शुभकामनाएँ भी करते हैं और इससे अपेक्षा भी रखते हैं कि राज्य स्तर पर जा करके और भागलपुर का मेल महल। भागलपुर जिले के एक सरकारी स्कूल से शिक्षकों द्वारा पढ़ाने के समय में स्कूली बच्चों से मजदूरी का काम करवाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नासोपुर का है, जहां स्कूली बच्चों से पढ़ाई के समय में प्रधान शिक्षक खुद अपनी निगरानी में बालू चंदवाते दिख रहे हैं। वहीं मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कहा कि जांच के बाद शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से अभी हमको सूचना मिला है, हम इस पर शोकज भी करेंगे और जो इसमें HM या टीचर संलिप्त होंगे, ऐसा काम कराएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम लोग को नियम संगत और कार्रवाई करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के कुछ युवाओं में एक अलग ही जज्बा देखने को मिल रहा है। ये युवा बेजुबान पशु पक्षियों की सहायता के लिए आगे आए हैं। बता दें कि कांस्टेबल धनंजय पासवान, जो हेलमेट मैन के नाम से मशहूर है, उन्होंने अपने सहयोगी साथी श्रेयांश और शाहिद के साथ मिलकर बेजुबान पशु पक्षियों की आवाज बनने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि इंसान अपने भूख की बात कहकर लोगों से पूरी कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए पशु पक्षियों के लिए उनकी टीम बिस्किट, पानी, रोटी और अन्य सामग्री का वितरण करती है। हम बताते हैं कि ये जो है डॉग जो है कि उनके लिए हम लोग खाने का कुछ व्यवस्था रखे हैं,
तो बहुत सारे जानवर जो है कि भूखे प्यासे भी सो जाते हैं। तो हम लोग कुछ व्यवस्था किए हैं, ऐसा सिस्टम किए कि जैसे हम लोग इसमें डाल रहे हैं तो ये खाते जाएगा धीरे धीरे से, है ना, ये नीचे जाएगा और वो खाते जाएगा, इसके बाद खाली होगा। फिर हम लोग को जब समय मिलेगा फिर आके हम लोग इसको स्टोर करेंगे। शहर में कहाँ लगाए हैं? ये बहुत सारे जगह लगा चुके हैं हम लोग, है ना। जैसे कि शहर में जैसे हम लोग सुधा डेयरी के पास लगाए हैं, एक खंजरपुर में भी हम लोग ने लगाया है, तिलका मांझी के साइड भी लगाया हमने, और एक 3 नंबर के पास भी लगाया है। और ऐसे हम और फीडर लगाने की भी मुहिम चालू की। और हम सबसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप जा रहे हैं, अगर आप हमारा फीडर देख रहे हैं तो उसमें 5 रुपए का कुछ इन बेजुबान के खाने का डाल के जाए, इससे बहुत अच्छा रहेगा। और एक अनुरोध है कि इसे प्लीज़ गंदा ना करें, इसमें पान थूक के चाय का कप डाल के इसे गंदा ना करें। ये किसी बेजुबान के खाने के लिए इसे बस अच्छे से आप रहने दें। आपके अपने से जो सहयोग हो, 1 बिस्किट 2 बिस्किट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बेजुबान भी खाएंगे, हम लोग भी खुश। कहाँ से ये आइडिया आया था? ये आइडिया हम लोग ने बाहर के मतलब देखा, बाहर में लोग कर रहे थे, वहीं से हमें आइडिया मिला। फिर हम लोग ने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया अपने हिसाब से, उसमें थोड़ा चेंजेस करके कि जो सही रहेगा फिर यहाँ डॉग्स के लिए। सिर्फ डॉग्स के लिए या नहीं, कुछ और? हम हर किसी के लिए कर रहे हैं काम। हम गौ माता को रेडियम बेल्ट लगा रहे हैं। जल्दी हम लोग कुछ ये प्यासे जानवरों के लिए भी एक मुहिम चालू करने वाले हैं, बर्ड्स के लिए भी मुहिम चालू करने वाले हैं। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों के करते हैं, हम कि कोई भी आदमी जिसको सहायता की ज़रूरत है उसके लिए हम हैं। हम हमारे तरफ से जितने भी हम स्टूडेंट का ग्रुप है 8-9 लोगों का, जितने भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर उनके कुछ भी हम कर सकते हैं तो हमें याद करें, हम ज़रूर उनको सहयोग करेंगे अपने तरफ से। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि भाई आप सबों को अगर ऐसा काम आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग भी कहीं मौका मिले तो कभी भी बेजुबान जीवों का सेवा करना चाहिए। उन्हें तो मुँह में बोली है नहीं, बोल सकते नहीं हैं, पर हम लोग उनके इशारा से उनका मदद कर सकते हैं। ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, मदद कीजिए। ये हो सकता है कि कहीं आप मदद नहीं कर पा रहे, पर बेजुबान जीवों को अगर मदद करेंगे तो आपको ये जगह पे आपका जो कि है जा रहा है, यही आपका पूंजी है। और यही पूंजी आप ले करके धरती पर से जाएंगे तो आप लोग मदद कीजिए। बाकी तो बस ऊपर वाले पे छोड़ देना है और मदद करते रहिए। थैंक यू।